तो रेलवे बोले कि मेरी संपत्ति है, तो रेलवे इतना दिन से कहाँ थी रेलवे? पटरी पे लोग झुग्गी खरीदने आते हैं। हाँ, तो पटरी पे ही झुग्गी खरीदते हैं। एक एक झुग्गी की कीमत है 5-5 लाख रुपए कीमत है यहाँ। फंसा हुआ है, कहाँ जाएगा ये परिवार को लेके? छोटे छोटे बच्चे सब। हमारा आदमी नहीं, हमने 4 बच्चे पाले हैं यहाँ पे और पाल के 10-20 हजार या 25 हजार की जगह लेके अपना घेर लिए हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को कौन खिलाएगा रोटी? कहा था पटरी के बगल में बना लीजिए। कहाँ पटरी? पटरी नहीं है। प्लेटफॉर्म के बगल में नहीं बना है। सरकारी जमीन है, सरकार कभी भी हटा देगी। जब हटा देगी तो बाहर चले जाएंगे। जहाँ झुकी यहाँ मकान था, यहीं पे मकान दे दे। अरे कहीं भी दो ना। ये जगह लगती है आपको मकान देने? जैसे वो लोग बोले खतरनाक तो है, लेकिन गरीब आदमी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? झुग्गी के बीच में कोई बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या भी होता है? यहाँ ऐसा नहीं, सारा बेच के यहीं लगा दिए। बेच के अवैध अतिक्रमण पे काहे लगाए थे? अगर ये पता होता तो थोड़ी लगाते। सरकारी की थोड़ी जगह। रेलवे को जब जरूरत होगी वो अपना ले लेगी तो ले लेगी। सरकार ही चलाती है भाई सब। रेलवे भी झूठा मीडिया लेके आई हो। 25 बार मीडिया वाला आया, कुछ नहीं किया, तुम क्या कर पाओगे? बताइए, सुनिए, पहले इधर आइए, सुनिए। अच्छा सुनिए। नमस्कार, मैं सौम्या और इस वक्त मौजूद है दयाबस्ती रेलवे स्टेशन के पास। पीछे आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड लगा हुआ है और चारों ओर जो है आप देख सकते हैं कि इधर रेलवे ट्रैक है, इस ओर जो है लोगों ने झुग्गियां डाली हुई है। कई सालों से रह रहे हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों पे जा रहे हैं। हर रेलवे स्टेशन के पास कुछ न कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी झुग्गियां डालकर रह रहे हैं। अब आखिर क्यों और आखिर क्या कारण है, किस तरीके से झुग्गियां डालकर रहना पड़ रहा है? भाई साहब, क्या नाम? एमडी परवेज। अच्छा, कितने साल से रह रहे हैं? 25 साल। कहाँ से मूल निवासी? बिहार। तो बिहार से यहाँ पे आके झुग्गी में रहने का कारण? हाँ? वो तो माँ बाप थी जब लेके आएंगे। रेलवे स्टेशन के पास झुग्गी क्यों डाली थी? रेलवे तो स्टेशन माँ बाप से पूछना पड़ेगा ना। पैदाइश यहाँ हुई मेरी, मुझे क्या पता। आपने नहीं सोचा अभी आपके बच्चे वगैरह हैं? 2 बच्चे हैं। तो आप नहीं सोचते कि अभी खतरनाक हो चुका है ये कि रेलवे स्टेशन के पास घर तो लेकर जाए कहीं और? अब तो आदत पड़ी हुई है। सरकारी जमीन है, सरकार कभी भी हटा देगी। जब हटा देगी तो बाहर चले जाएंगे। लेकिन तब तक रहेंगे? जब तक रहेंगे। जब 2 साल का था, जब से सुनता हुआ आ रहा हूँ टूटेगी, अभी तक तो टूटी नहीं। मतलब उम्मीद पे घर कायम है आपकी, झुग्गी कायम। हाँ, जिस दिन सरकार हटाएगी उस दिन देखा जाए। उस दिन देखा जाए। उस दिन सरकार का दोष मानेंगे क्या कि सरकार की गलती है कि तो? मैं तो अभी 25 का हूँ। 85 साल के बुढ़े बोल रहे हैं। सुनते मैं 85 का हो गया। वो बचपन से रहता है जब तक कि अवैध है तो वो ले लेगी कभी। रेलवे की है, जो चीज रेलवे की है वो ले लेगी। सरकारी की थोड़ी है जगह। रेलवे को जब जरूरत होगी वो अपना ले लेगी तो ले लेगी। सरकार ही चलाती है भाई सब। रेलवे भी बात तो सही है। क्या नाम है भाई? तालीम। यहीं पे रहते हैं? यही झुग्गी है आपकी? कितने साल से रह रहे हैं? 25-30 साल। 25-30 साल। तो 30 साल से यहीं पे माता पिता के साथ आए थे? अच्छा, नहीं लगता है कि ये खतरनाक है कि पटरी के बगल में पहले तो घर और दूसरी चीज अवैध भी है? मानते हैं? तो क्या लगता है हटाने के लिए अगर सरकार आती है तो, या फिर रेलवे अपना कार्यवाही करता है तो सही करता है? देखो जी, तोड़ना तो खरा, अगर रेलवे की चीज है या सरकारी चीज है, उनको तोड़ना तो पड़ेगा ही। उनकी जगह है। बाकी जितने लोग हैं यहाँ उनके लिए फिर कुछ रहने का भी इंतजाम हो जाता है ना। जैसे गरीब लोग हैं, हर लोगों के पास उतना हिसाब नहीं है कि कहीं पे बना लेगा या खरीद लेगा या ले लेगा। अब सरकार उनको भी अगर कुछ दे देंगे तो थोड़ा सा आसानी। मतलब आप लोगों को झुग्गी नंबर वगैरह मिला हुआ है क्या? सब मिला हुआ। यहाँ पे एक बात बताइए, झुग्गी के बीच में कोई बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या भी होता है? यहाँ ऐसा कोई आ जाता हो जिसका पता नहीं चले? नहीं, देखो जी, यहाँ तो बिना प्रूफ का किसी को रूम मिलता नहीं। और मीटर बिल सब आता है। किसने लगवाया था? ये आम आदमी पार्टी की सरकार में बकायदा बिल वगैरह सब कुछ बना हुआ है। देखो जी, बाहर के देश में जो रहने वाले लोग, जो आप कह रहे हैं ना रोहिंग्या मुसलमान, वो लोग यहाँ पे कैसे रह लेंगे? सच्चाई है कि कुछ लोग मान भी रहे कि अवैध है। क्या नाम है? बात तो करिए, सुनिए तो। क्या नाम है? रब्बानी। अच्छा, कितने साल से हैं यहाँ? तकरीबन हो गया 20-22 साल। कहाँ के हैं मूल निवासी? मूल निवास बिहार के। गंगा में अपना घर और होगा आपका? नहीं, सारा बेच के यहीं लगा दिए। बेच के अवैध अतिक्रमण पे काहे लगाए थे? अगर ये पता होता तो थोड़ी लगाते। सही बात।
तो बेच के आप पटरी के पास कहाँ लगा दिए, दूर लगा। कमाने खाने का जरिया इस वजह से लगा दिए, रोजी रोटी चल रहा है, इसी आसरे में लगा दिए। लेकिन अगर रेलवे अब आएगा और कहेगा कि हमारी संपत्ति है, खाली की जाए, तो करेंगे? तो रेलवे बोले कि मेरी संपत्ति है, तो रेलवे इतना दिन से कहाँ थी रेलवे? जब भी तो बोल सकती थी कि भाई मेरे जगह पे क्यों तू बना रहा है, मत बना। जब बनाया तो फिर अब रेलवे अगर कहेगा कि आपने पूछ के बनाया था, तो हाँ, तो रेलवे मुआवजा देगा, मैं छोड़ दूंगा। आपने रेलवे से पूछ के बनाया? वही बात तो मैं आपको अभी बोला हूँ, जब बनाया उसी टाइम में ना रेलवे बोलता भाई मेरी जगह पे क्यों बना रहा, मैं नहीं बनाता, मैं पूंजी नहीं लगाता। जो बसा हुआ है कोई पैसे से बसा हुआ है, किसी ने खरीदा है। इसमें भी लोग झुग्गी खरीदते हैं। सरकार देंगे फिर ले लो। पटरी पे लोग झुग्गी खरीदने आते हैं। हाँ, तो पटरी पे ही झुग्गी खरीदते हैं। एक एक झुग्गी की कीमत है 5-5 लाख रुपए कीमत है यहाँ। अच्छा, जो 5 लाख रुपए गरीब आदमी खरीद के कमा के जो खरीदा है उसको कौन देगा? सरकार भरेगा, फिर ले ले, जमीन अपनी वापसी ले लेगा फिर। अरे सीधी सी बात है, सरकार बोले क्या अनलीगल है, तो अनलीगल है तो जहाँ लीगल है वहाँ दे दे, वहाँ आदमी चला जाएगा। सही बात। रजिस्टर्ड है झुग्गी आपकी? रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड होता तो फिर रेलवे को बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है आपके? हाँ? आपकी झुग्गी रजिस्टर्ड नहीं है ना? नहीं नहीं है, राशन कार्ड है, आधार है, पैन कार्ड, सबको प्रूफ तो बनाया है, सरकारी तो बनाया है प्रूफ कि है सब? सारी आईडी है। कितने साल पुराना है? हम लोग 25-26 साल से है, ये लोग और ज्यादा से 25 साल पुराना है। तो आप लोग क्यों नहीं दावा करती हैं फ्लैट के लिए? फ्लैट के लिए दावा करो 40 साल से। ये समझो ना, जब से बासी हुआ यहाँ का आदमी, जब से यहाँ से आईडी है, हम लोग 25-26 साल से हम लोग के पास भी आईडी। तो सरकार जो आईडी बनाए, हम लोग का राशन कार्ड या चाहे आधार या पहचान पत्र, जब भी तो सोचना चाहिए ना कि ये लोग का क्यों प्रूफ आईडी बना के दे हुआ, ना देना चाहिए। प्रूफ आईडी है तो फ्लैट मांगिए, पीएम आवास योजना के तहत घर मांगिए। मांगेंगे तो हम लोग को कहीं पे कोई भाषण हो, जैसा आप आए हो इस तरीके से कहीं पे कोई बात हो, जब हम लोग बोले अभी आप किससे बात करें हम लोग? आदमी कहाँ जाएगा बताइए आप? जो आदमी फंसा हुआ है कहाँ जाएगा ये परिवार को लेके? छोटे छोटे बच्चे सब मजदूरी करेगा ना। यहाँ पे हर तरीके से आदमी खा रहा है। अब हमारा आदमी नहीं, हमने 4 बच्चे पाले हैं यहाँ पे, और पाल के 10-20 हजार या 25 हजार की जगह लेके अपना घेर लिए हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को कौन खिलाएगा रोटी? तो सरकार को उस टाइम भी तो सोचना चाहिए कि जब हमारी जगह तो आईडी क्यों बना रहे हैं, हम प्रूफ क्यों बना रहे हैं? न बनाना चाहिए। और उस टाइम पे आदमी को यहाँ से किसके सरकार में मिला था दादी आपको आईडी प्रूफ बना था? हमारा 25 सालों का उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस दिया था, 45 साल से रहते हैं। कांग्रेस कहा था पटरी के बगल में बना लीजिए। पटरी नहीं है, प्लेटफॉर्म के बगल में नहीं बना है। अरे बहुत गड्ढा था, हम लोग को भर भर के आप लोग ये ऊंचा था। बना तो दादी प्लेटफॉर्म के बगल में। क्या करें हम लोग? क्या आपकी पैदाशी नहीं थे? पीपी सिंह के टाइम की जुगियों बनी है, ये लोग बस ये हाँ, क्या कह रहे हैं? और है विधायक सब जो रोड साइड में बना बड़का बिल्डिंग खड़ा करता है, तो उसको तो कोई नहीं बोलेगा। गरीब आदमी बेचारा कमाने खाने के लिए बना लेता है, तो उसको खोचर देना शुरू कर देता सरकार। बात बताइए, आम आदमी पार्टी के यहाँ के कौन थे विधायक इससे पहले? इससे पहले विधायक कौन? अब इससे पहले कौन था उसका उतना अगर हम पढ़े हुए होते। पानी बिजली तो उन्हीं का ना लिए, पानी बिजली तो उन्हीं का ना लिए, पानी बिजली उन्हीं का लिए, नहीं मिला। तो मेरे को क्या पता? ये टंकी जो लगा है, पानी आता है ना? केजरीवाल करवाया है। हाँ, हाँ। आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हाँ। यहाँ पे दया बस्ती में कौन था इधर का विधायक? दया बस्ती से विधायक था, केजरीवाल सब कुछ करवाया है। आम आदमी पार्टी का था। हाँ, आम आदमी पार्टी कुछ कराया, सब कुछ वही कराया। फ्लैट क्यों नहीं मांगे? तो फ्लैट क्यों नहीं मांगे? जिसकी झुकी चाहिए मिलेगा, झुके वालों को सारे को हमने मकान देंगे, हमने जगह देंगे। अब तो हार गए, अब तो मोदी आ गए, तो मोदी ने हम लोग को रोड पे खड़ा करा। ये क्या कहते हैं, रेखा गुप्ता आ गए। अब रेखा गुप्ता ने हम लोग को भगा रहे हैं। अभी इससे पहले जो सरकार था, सरकार हमारे सामने आएंगे ना पूछने के लिए कि वो सरकार हमारी तो बोला कि चलो तुम्हारी आईडी बना दिया, अब वो आईडी हटा रही है हमारी, तो हम किससे बात करें? हम बताइए, अब किससे बात करें? हम तो मोदी से ना पूछ के बना दे आईडी, हमने झाड़ू वाले से पूछ के बनाए थे ना। जीता तो नाली बना दिया, किसी ने जीता तो बिल लगा दिया, किसी ने जीता तो हम लोग आईडी बना दिया। सुविधा मिलती रही। जो केजरीवाल करता है यहाँ पे गरीब के लिए, ये कोई मंत्री कर नहीं सकता है। क्या किया है केजरीवाल? सबसे बढ़िया केजरीवाल है। अरे केजरीवाल आप लोगों को बेवकूफ बना के गया। नहीं बनाया। केजरीवाल ने क्यों नहीं दिया इस फ्लैट की जगह, इसकी जगह फ्लैट? हट गया वो,
इससे पहले 12 साल में क्या किया? जुग्गी ने टूटता 12 साल में क्या किया? परेशान भी नहीं किया, तोड़ा भी तो नहीं ना जुगी, हम लोग को जुगी से बाहर भी तो नहीं फेंक रहा था। हम लोग को जुगी के टाइम बाहर जुगी से बाहर फेंक भी तो नहीं रहे थे ना। झूठा मीडिया लेके आई हो, 25 बार मीडिया वाला आया, कुछ नहीं किया, तुम क्या कर पाओगे? बताइए, सुनिए, पहले इधर आइए, सुनिए। अच्छा सुनिए तो सुनिए दादी क्या बात कर रही है? बात मीडिया वाला आया, कुछ नहीं केजरीवाल आया, तुम क्या करो? केजरीवाल आया नहीं, मेरे को नहीं आता कुछ भी। देखिए किस तरीके की जो है स्थिति और दया बस्ती में, और यहाँ पे जो है हालात कुछ इसी तरीके के। रेखा गुप्ता कहती है कि मैं नाला पर का हटा रहा हूँ, रोड पर का हटा रहा हूँ। यहाँ तो सारे को रोड के बहाने, नाला के बहाने आधा से ज्यादा को हटा देती है। तो मोदी बोला जहाँ झुकी वहाँ मकान, तो जब बोले तो वादे पे कायम रहो ना, जहाँ झुकी वहाँ मकान बना दो। टाइम में तो सब अपनी अपनी आवाज उठा लेता है, आम आदमी हो या आम आदमी। बात बताइए, जहाँ झुकी यहाँ मकान, तो यहीं पे मकान दे दे। अरे कहीं भी दो ना, ये जगह लगती है आपको मकान देने? बोल जैसे वो लोग बोले कि जय झुग्गी वही मकान है। रेखा गुप्ता भी यही कह रहे हैं कि झुग्गी में एक झुग्गी नहीं टूटेगी। पब्लिक से तो जीते है ना, और पब्लिक को उठा के कचरे बना रहे हैं, फिर आगे कैसे ये जीते? कमाने खाने दिया आम पार्टी, कोई चीज का दिक्कत नहीं दिया, आई तो सबके पीछे लगा हुआ है। ये तो जनता की राय है। और जिस तरीके से अब लगातार दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, और जितने भी रेलवे की जमीनें हैं, रेलवे अचानक से जागकर उन सभी जमीनों को वापस से जो है खाली करने की बात कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दया बस्ती यहाँ पर भी जो है जल्दी ही नोटिस लगेगा। हालांकि इससे पीछे जो है कीर्ति नगर के पास भी पिछले दिनों नोटिस गया, और अब अलग अलग जगहों पे जो है नोटिस लगातार चला है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो स्थिति आपने देखी, इसके बाद आपको भी जिन जगहों के बारे में पता है, जगहों के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर खबर। फिलहाल इस फिल्म में इतना ही, तमाम खबरों को देखते रहे न्यूज़।